तानिया झा जैसी लड़की को इंडस्ट्री से एकदम बाहर निकाल देना चाहिए। मुझे उसका नाम भी लेने में हमको गुस्सा लग रहा है। बेसियावृत्ति होता था ना, हाँ? तो आजकल बेसियावृत्ति अब घट गया है, वो नगन हो गया है। अब यूट्यूब पर लोग जो है न अश्लील बात कर करके। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी नेशन में आप सबका भाई गौरी शंकर। इस वक्त मैं पटना में हूँ, वहीं पे भैया जहाँ आज हमारे साथ संतोष सर जी हैं, आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो के ऑनर, और साथ में विकास जी हैं और भी लोग हैं। सर पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका भोजपुरी नेशन। जी, आपको भी स्वागत है और आपके माध्यम से मैं सभी ऑडियंस को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जी सर, अभी बात कर लिया जाए, अभी हाल ही में आपके कई गाने आए हैं, गाने बहुत मार्केट में भी चल रहा है, इसके लिए क्या कहेंगे सर? देखिए, हमारे स्टूडियो से बहुत सारे गाने रिलीज़ होते रहते हैं जी, और जितने भी ऑडियंस आते हैं और सिंगर लोग जितने भी आते हैं, सबका हम लोग सॉन्ग निकालते हैं, बनाते हैं और पहले राइटर से दिलवाते हैं। राइटर जब लिख देता है, उसके बाद म्यूजिक तैयार होता है। उसका जब म्यूजिक जब बन जाता है, तब डेट दिया जाता है स्टूडियो गवाने के लिए। यही प्रक्रिया है सर। स्टूडियो का एक जो होता है ऑनर, एक कहा जाता है स्टूडियो आजकल अगर ऐसे सोचेगा तो कोई भी खोल सकता था, लेकिन जो गायक को सही मायने में अगर कहा जाए तो कौन स्टूडियो वाला हो सकता है? क्या वो उसको भी गायकी आना चाहिए? ये तो पूछने की बात नहीं है। जो स्टूडियो खोले हुए हैं, जो स्टूडियो के डायरेक्टर हैं, वो जब तक वो चीज़ नहीं रहेगा तो कैसे गवाएगा और कैसे म्यूजिक बनेगा, तो इसलिए वो तो रहना ज़रूरी है। सर, अभी होली का सीज़न आ रहा है, होली में नया प्रोजेक्ट क्या आएगा आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो से? होली देखिए, होली में लाइव करवा रहे हैं धमार होली, जो कि लाइव स्टूडियो में होगा जी। और उसमें सारा म्यूजिशियन आते हैं, सब टोटल। और वहीं से लाइव का मतलब हुआ कि म्यूजिशियन बजा रहा है और सिंगर सिंगिंग कर रहा है, रिकॉर्ड भी हो रहा है और वीडियो शूट भी हो रहा है। अच्छा, उसी को धमार होली कहा जाता है। अच्छा, यानी लाइव चलाइएगा? हाँ, अगर होली में लाइव कर रहे हैं, हर साल होता है लाइव। वहाँ गायक कौन रहेंगे वहाँ पे? वो सिंगर है जो बात किए हैं, अभी तो खुलासा नहीं करेंगे क्योंकि ओपन करना भी ठीक बात नहीं है। तानिया झा सब लोग बोल रहा है। दरअसल वो सिंगर आर्टिस्ट कम है। और हमको लगता है कि विवाद में बन कर करके हमको ये लगता है कि वो लड़की सभ्यता वाली, एक होता है ना भाई, कि सभ्य परिवार से कोई भी बच्ची आई है, तो हमको नहीं लगता है कि उस सभ्यता है, उसमें संस्कृति है या कुछ है। एकदम जो मन में आ रहा है सबको बके जा रही है। कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कैसे क्या है, छोट बड़ के लिहाज क्या होता है, तो ऐसा बात नहीं कर। उसका बॉडी लैंग्वेज देखिए, उसके बात पर एकदम घटिया बात कर रही है सब पर। तो एक मॉडल है, बहुत क्या तो नाम था वो मॉडल का, वो तो अच्छा जवाब उसको दी। अच्छा, हाँ, नहीं एक मॉडल और जो नहीं उसमें थी। अच्छा, बैगन वाली। हाँ, क्या नाम था बचिया का? हाँ, वो बहुत अच्छा उसको जवाब दी है तानिया झा को। लेकिन सर उल्टा तो फिर उसको भी तो गाली दे देती है। नहीं, तो यही तो गलत है ना। आप इसका बॉडी लैंग्वेज के देखिए और उसका बॉडी लैंग्वेज को देखिए, तो हमको लगता है कि ऐसा इस इंडस्ट्रीज में आ गया है। एक चीज़ मैं बात आपको कहना चाहता हूँ, आज से 10 साल 15 साल पहले बेसियावृत्ति होता था ना, तो आजकल बेसियावृत्ति अब घट गया है, वो नगन हो गया है। अब यूट्यूब पर लोग जो है न अश्लील बात कर करके, अश्लील उसको भद्दा कमेंट गाली कर करके, तो वो चीज़ हट गया। वही सी का कोई उपार्जन होगा ये सब, जो कि अब इधर सब प्रवेश कर रहा है भोजपुरी इंडस्ट्रीज में। हालांकि भोजपुरी इंडस्ट्रीज अभी भी साफ सुथरा है, मंझली बहन कहल जाला भोजपुरी के। तो अभी भी तो वही बात है, मंझली बहन है। हिंदी और भोजपुरी, तमिल, मराठी, उड़िया, बंगला, कौन भाषा नहीं चल रहा है। लेकिन आप देखिए कि कोई भाषा में इतना कोई कचरा किया है, भोजपुरी में ही क्यों कचरा लोग कर रहा है। तो जबकि भोजपुरी छोटकी मझली बहन है, तो ये नहीं होना चाहिए, ये दुर्भाग्य है। तानिया झा जैसा क्या नाम है, हम तो नाम भी लें। ऊपर से वो हर कलाकार को माँ बहन का भद्दी गालियाँ दे रही है। यही तो मैं कह रहा हूँ ना, मुझे उसका नाम भी लेने में हमको गुस्सा लग रहा है। अच्छा,
ऐसा लड़की जो कि सबको जो है एकदम कुछ नहीं समझ रहा है, आए बाएं टाइम बोल रहा है, उसका एक ही उद्देश्य है। हाँ। उसका एक ही उद्देश्य है कि मीडिया में हम कंट्रोवर्सी करके छा जाए। अच्छा, और बस यही है। उसका गाना तो सर एको नहीं बजता है। कैसे बजेगा? अरे हिट आप दीजिएगा तब बजेगा जी। हाँ। आप ये बताइए कि शिल्पी राज कभी कंट्रोवर्सी में रहती है? सो बताइए। नहीं रहती है। हाँ। और वगैरह वगैरह स्टार का देखिए, चाहे इतना कंट्रोवर्सी नहीं रहता है। आप ये पवन सिंह और ये थोड़ा रहते हैं खेसारी लाल, लेकिन इतना गाली गलौज इतना करके वो भी नहीं रहता है। हाँ हाँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तानिया झा जैसी लड़की को इंडस्ट्री से एकदम बाहर निकाल देना चाहिए। ऐसा नहीं लग रहा है कि सर हमारे भोजपुरी को बदनाम किया जा रहा है? यही चीज़ तो मैं कह रहा हूँ आपको कि अगर हमारे स्टूडियो में आएगा तो हम बहिष्कार कर देंगे, उसको गेट से ही बाहर निकाल देगा आदमी। अच्छा। हाँ, उसको हमारे स्टूडियो में सिंगिंग करने का, उसको गवाने का हमने तो टाइम देना तो दूर की बात, वो आ नहीं सकती है। ऐसे से सब स्टूडियो के डायरेक्टर बहिष्कार करे तो जाहिर सी बात है कि ये अश्लीलता, इतना जो अभद्र लड़की है, सब धीरे धीरे रुक जाएगा। एक और सवाल सर पूछेंगे। अभी हाल ही में आरती न्यूज़ के साथ सिपाही चाचा घूमते थे, उनका जो है पर्दाफाश हुआ है, एमएमएस वायरल हुआ है एक लेडीज़ के साथ, बहुत गंदी तरीके से। और लेडीज़ का मैंने इंटरव्यू भी किया था, तो लेडीज़ रोते हुए कह रही कि मेरे साथ गलत हुआ, नशीली पदार्थ दे के ऐसा ऐसा हमारे साथ काम किया गया। इस लाइन में सबको बच के रहना है। हाँ। कि ये लाइन ऐसा लाइन है ना कि जरा सा मिस्टेक करिएगा, हाँ। आप फंस जाइएगा। और आपका परिवार को दिखा देगा ऐसे ऐसे कि ये ऐसे, मतलब सारा इज्जत जितना आप कमाए हैं ना, सब बर्बाद हो जाएगा। तो इस चीज़ से सब लोग बच करके रहें, जैसे हम लोग बच करके रहते हैं। काम से काम मतलब है। उसके बाद आप लोग जाइए। मॉडल ही जा करके खुशामद करता है, सर से लुसुर फुसुर करता है, और लुसुर फुसुर कर करके काम लेता है, ब्लैकमेल भी करता है कि आप उनको काम दीजिए सर, आगे बढ़ाइए, तो कोई वीडियो रख ले हैं। अच्छा। तो उस समय आप उस सिचुएशन में क्यों इस सब के चक्कर में फंसते हैं? पहले से दूरी से बनाइए, काम करिए, पैसा लीजिए, पेमेंट लीजिए और दूरी बना के चलिए। हाँ। ये चीज़ जो हम लोग किए हुए हैं कि कोई ऑडल मॉडल से ज़्यादा बात नहीं, जो सिंगर सब बच्ची है, सबको बच्ची समझिए। हाँ। और सबको बच्चा समझिए। बस ये समझ आइएगा ना, आपका एक दिन भी आप गलत काम में नहीं फंसिएगा। भोजपुरी में सर आए दिन अनेकों गलत काम होते रहते हैं, काहे कि अभी जिस तरह से हर मॉडल जो है कभी सोशल मीडिया पे सामने आती है, कभी इसके साथ, कभी उस पर आरोप लगाती है, इसके लिए क्या कहिएगा? अरे भाई, वही तो हम कह रहे हैं, मॉडल और लड़की के चक्कर में फंसना ही नहीं चाहिए। आप पिता के चक्कर में फंसिए, बेटा के चक्कर में फंसिए, दोस्त के चक्कर में फंसिए, लड़की के चक्कर में नहीं फंसिए। तनी मनी उसका काम करिए और पेमेंट लीजिए, काम खत्म है। काम से मतलब रखिए और लफार्जे से मतलब नहीं रखिए। बस यही करे तो कोई सिपाही जी या जो भी है भोजपुरी इंडस्ट्री में, वो भी घुसा हुआ है। हाँ। आरती न्यूज़ के साथ में रहता है। हाँ। हाँ, तो सही किए हैं कि गलत किए हैं? अरे भाई, तो लडुआ कोई आदमी के रसगुल्ला लेके जाएगा तो केकर मना नहीं डोल जाएगा? रसगुल्ला खिला के और उसका फोटो ले लिया, वीडियो ले लिया, कहता कि रसगुल्ला मेरा खा लिया। अच्छा, ऐसे हो रहा है ना, इस मैटर को समझिए। अब ये बात है तो आप रसगुल्ला कोई ला रहा है, देखिए कि नहीं ये गलत आदमी दे रहा है रसगुल्ला, हमको इसके हाथ से नहीं खाना है। कोई बच्चा है, स्टूडेंट है, लड़का है, उसके हाथ से खा लेंगे। लेकिन कोई मॉडल है, वो काम लेने आई है और बहुत प्रेम से बतिया रही है, बतियाते 1 महीना 2 महीना में इतना घनिष्ठता हो गया है। क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? ये सब नहीं करिए, आप कभी नहीं फंसिएगा, आपका इज्जत कभी तार तार नहीं होगा। इस इंडस्ट्रीज में, नेता में भी वही बात है। पब्लिक से जुड़ा हुआ काम जो कर रहे हैं उसको बच के चलना है। काहे प्रतिष्ठा बहुत बड़ा चीज़ है, सबको मालूम है, इससे बच करके चले, कहीं आपका प्रतिष्ठा हनन नहीं होगा। सर, एक नेपाली हीरोइन का बात करेंगे जो कि पिछले साल लाइव में आके मतलब इंटरव्यू में बोली थी कि मैं पवन सिंह को नहीं जानती हूँ, और आज पवन सिंह के साथ काम करने के लिए बेचैन है। सौम्या पोखरेल, जानते हैं आप? वो भी तो वही करके आई है ना। अच्छा। वो भी तो यही करके आई है कि ऐसे ऐसे कर करके, खेसारी को ऐसे करके टैटू बना के, ये करके, वो करके। अरे उससे क्या होनी जानी है? कितना लोग कंट्रोवर्सी करके आगे निकला है, लेकिन दब गया है ना। आप देखिए, आपको याद होगा रानू मंडल, आपको याद होगा, ऐसे ऐसे सैकड़ों उदाहरण है, सब दब गया। कौन नहीं दबेगा? ये सब दब जाएगा। कौन नहीं दबेगा? जिसके आवाज़ में जादू है,
जिसको कि हिट बार बार दे रहा है, जादू भी नहीं भी है तो सिंगर ज़बरदस्त है, तो हम लोग सॉफ्टवेयर से बनाते हैं आवाज़ को, हर चीज़ करते हैं। तो सिंगर में जादू होना चाहिए, सिंगर होना चाहिए, बीच बीच में हिट देते रहना चाहिए। हाँ। असली ये चीज़ है। कंट्रोवर्सी करके कितना दिन चलिएगा नहीं नहीं। ना, ये अथी है। खेसारी जी उनको काम से निकाल दिए थे, सौम्या पोखरेल को एक गाना दिए उसके बाद निकाल दिए, क्या कारण रहा है? वैसा ही होता है। आओ कभी के देखिए, एक आदमी है, एक अनार 100 बीमार, हाँ। तो ये वाली बात है, कितना लोग उसको अथी करेगा। बहुत सारे लड़की है, महिला है जो कि कहता है हमको काम दीजिए सर, हमको दीजिए, दरवाज़ा पर धरना दे देता है। हाँ। तो क्या कीजिएगा? वैसे नहीं, वो अपना अस्तित्व को बनाए, अपने ज़मीन पर अपना मकान बनाए। दूसरे को मकान में रहने के लिए आप प्रेम से कतनों थी कि किराया नहीं देंगे, कैसे, कितना दिन चलेगा? हाँ। अपने ज़मीन पर मकान बनाइए और रहिए, आज सब लोग रहिए। मतलब वही कहने का मतलब वही है कि अपना उद्देश्य से चलिए, अपना गायकी में काम को आगे बढ़ाइए, दूसरे पर मत रहिए। भोजपुरी में सुधार के लिए क्या कहिएगा? जैसे आए दिन नए नए कलाकार आते रहते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, अक्सर गलत काम हो जाता है नए नए मॉडल्स के साथ, जिनको नहीं पता है तो वो ये वीडियो देखेंगे तो उनको क्या मैसेज दीजिएगा? सभी लोग आगे बढ़ें, खुश रहें और एक दूसरे से प्यार करें, सम्मान करें और आगे बढ़ें और अपने कंटेंट को लेकर के आगे बढ़ें। अच्छा। तो ज़रूर है कि आप आगे बढ़ते रहेंगे, इसमें कोई दुमत नहीं होगा। बशर्ते कंट्रोवर्सी में ज़्यादा नहीं फंसिए और सबके थोड़ा इज्जत प्रतिष्ठा लेन देन कीजिए, तो जाहिर सी बात है कि आपको आगे सब लोग बढ़ाएगा और खुद आप आगे बढ़ जाएंगे। यही होना चाहिए। तो चलिए सर, जाते जाते दर्शक से क्या कहिएगा? जाते जाते दर्शक से हम यही कहेंगे कि एक दूसरे से प्यार सम्मान से चले। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो के ऑनर संतोष सर थे, जो भोजपुरी का एक एक राज खोल कर रख दिए हैं। भैया इनका बात कैसा लगा एक कमेंट ज़रूर करिएगा। और ये सच्चाई है, भोजपुरी इंडस्ट्री में आए दिन अनेकों नए नए कलाकार के साथ गलत काम हो जाते हैं, तो इसके लिए आप लोग एक कमेंट करिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। देखते रहिए भोजपुरी नेशन में आप सबका भाई गौरी शंकर। बहुत बहुत धन्यवाद।